तो अभी किसी ने पूछा ईरान वॉर का क्या होगा, तो मैं अपनी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट अ गेस। मुझे लग रहा है कि ईरान विल लॉन्च अ ग्राउंड इन्वेजन समवेयर, शायद। प्रॉबिलिटी 50% है, हो सकता है कुवैत पे, बहरीन पे, कतर पे, कहीं पे हमला कर दे। कतर पे शायद नहीं करेगा, बाकी दोनों पे कर सकता है, और थोड़ा बहुत एरिया सीज करने की कोशिश कर ले। कुवैत को तो टेक ओवर करना वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा बड़ा कुवैत है नहीं। मे बी बहरीन को भी। तो ये हो सकता है, छोटे मोटे आइलैंड ईरान टेक ओवर कर ले फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये भी हो सकता है। वहाँ पे आइलैंड्स भी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है वॉर दोबारा शुरू हो जाए आफ्टर द मिड टर्म्स, और इवन बिफोर द मिड टर्म्स वॉर कैन रीस्टार्ट एनी टाइम। कि ट्रम्प विल नॉट बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट डिफीट इन अ वॉर। ये हो सकता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, हो सकता है ट्रम्प एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर ले। जो पिकैक्स माउंटेन वगैरह है, हो सकता है उसको ध्वस्त करने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर लगाई दे वहाँ पे। इसका लाइकलीहुड लो है, बट कर सकता है। इफ़ यू फोर्स हिम, कर सकता है। तो ये तीन चार पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। फोर्थ इज़ जो अभी चल रहा है, विच इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड ब्लॉकेड ऑन ईरान। ईरान विल फाइट बैक द ब्लॉकेड इवेंचुअली। कब तक चलेगा ऐसे? एंड जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो तो उसको ऐसी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब टाइम आ गया है कि दिस में मूव अगेन बैक टू अ काइनेटिक वॉर। और ऑलरेडी आप देखो, ईरान ने रिसेंटली ना कभी कभी छोटा मोटा हमला करता रहता है इधर उधर। मिडल ईस्ट तबाह हो जाएगा इससे। अगर ये वॉर फुल स्केल वॉर हो जाती है तो मिडल ईस्ट तबाह हो जाएगा। आई होप ऐसा ना हो, कॉमन सेंस प्रिवेल करे सब लोगों के ऊपर, इंक्लूडिंग द अमेरिकन्स। बट ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो भी दिख रही हैं। फ्यूचर तो अनसर्टन है ही, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हायर फॉर लॉन्गर क्रूड ऑयल प्राइसेस। ऑलरेडी एसपीआई ख़त्म हो चुके हैं। जो नॉर्मल इन्वेंट्रीज़ हैं क्रूड की, वो भी लोवेस्ट लेवल पे चल रही हैं। तो कुछ भी हो सकता है इस टाइम पे, कुछ नहीं कह सकते हाँ पर हम कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट बीइंग सेड, ऐसा ही रहा, क्रूड प्राइसेस हाई रहे, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस विल सेट इन। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे तो हो सकता है दैट मे लीड टू अ रिसेशन या फिर अ डिप्रेशन, डिपेंडिंग ऑन कि क्रूड ऑयल प्राइसेस कहाँ तक जाते हैं और ये वॉर कब तक चलती है। ऐसा रहा तो बहुत सारा जॉब लॉस वगैरह होगा, बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आई होप ऐसा ना हो, बट हो सकता है। तो ये अभी ईरान वॉर की पॉसिबिलिटीज चल रही हैं। कुछ भी हो सकता है अभी तो, सच बताऊं तो। बट ऐसा लग रहा है कि इट विल अगेन गो बैक टू सम सॉर्ट ऑफ अ काइनेटिक एक्शन, एंड आई थिंक दिस टाइम इरानियंस विल इनिशिएट द काइनेटिक एक्शन। ये मुझे लग रहा है। ट्रंप ने ऑर्डर दे दिए अपनी मिसाइलें बनाने के लिए कंपनीज को। 2 3 4 महीने में वो फुल ऑन प्रोडक्शन शुरू कर देंगी जितनी इनको चाहिए। यूएस में ना एक बात खास है, दे जस्ट थ्रो मनी एट एवरीथिंग। तो कभी कभी क्या, पैसा फेंक के ना काम हो जाते हैं। तो शायद हो सकता है इस केस में भी वो काम हो जाए। तो विल सी क्या होता है। बट ऐसा लग रहा है कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, और काइनेटिक एक्शन कैन अगेन रिज्यूम। ये वॉर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ये चलेगी अभी।
मिड टर्म्स के बाद भी चलेगी, इलेक्शंस के बाद। तो आई थिंक नवंबर दिसंबर में जब भी मिड टर्म्स हैं, मेरे को शायद याद नहीं अभी, उसके बाद भी ये 6-8 महीने खिंच सकती है। और फिर तब देखेंगे कि भाई ये वॉर कहाँ कितना लंबा जाने वाली, डिपेंडिंग ऑन कि ये लोग क्या एक्शंस लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल यही लग रहा है कि ये साल भर लड़ाई और चलेगी, 8-9 महीने तो मिनिमम लगा ही लो आप। बाकी आप सबको आशीर्वाद। जय महाकाल। मैं यूजुअली प्रिडिक्शन करना नहीं चाहता हूँ, अवॉइड करता हूँ प्रिडिक्शन करना, बट क्या करें, लोग पूछ लेते हैं तो बताना पड़ता है। तो इसमें देखो क्या है, इस टाइम पे क्रूड चल रहा है US WTI 87, वो ब्रेंट चल रहा है 95। तो ये अभी 100 टच कर जाएगा इस हफ्ते के एंड में, नहीं इस हफ्ते के एंड में तो नहीं, इस हफ्ते के एंड तो कल ही है। आई थिंक नेक्स्ट वीक तक ये 100 टच कर जाएगा क्रूड ऑयल। फिर थोड़ा पैनिक क्रिएट होना शुरू होगा, ये सब लोग लेट ही जागते हैं देखना। फिर 110 120, फिर ट्रम्प कोई न्यूज़ लेकर आएगा 100 के 110 के आसपास कि हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर क्रूड ऑयल दोबारा 90 पे आ जाएगा, यही चलता रहेगा देखना। 100 तक तो मुझे लगता है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 100 105 पे वो कुछ बोलना शुरू करता है डोनाल्ड ट्रम्प। तो देखते हैं क्या होता है। आशीर्वाद। जय महाकाल।